हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। सो गाइस, वैसे तो दिवाली ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आप लोगों को तो पता ही है कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए दिवाली 4-5 दिन तक कंटिन्यूस चलती रहती है। इस वजह से मेरे बैकग्राउंड में हो सकता है आप लोगों को पटाखों की आवाज़ आए या फिर कोई नॉइज़ आए, तो उसके लिए प्लीज़ माफ़ करिएगा। एंड आई होप कि ये जो दिवाली अभी बीती है ये आप लोगों के लिए एक हैप्पी एंड सेफ़ दिवाली बीती होगी। किसी को कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा पटाखों के वजह से एंड किसी और चीज़ों की वजह से। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने पॉडकास्ट पे, जहाँ पे हम बात करेंगे एक ऐसी मैडम के बारे में, एक ऐसी माशूका, एक प्यारी बेगम, प्यारी बेटी। बेटी तो आप उसे नहीं कह सकते हो कि वो प्यारी है, क्योंकि बेटी के नाम पे तो वो धब्बा है, लेकिन हाँ, एक प्यारी माशूका, एक प्यारी बहू के नाम पे आप उसे कह सकते हो कि डबल स्टैंडर्ड दिखा करके ये सारे टैग वो लेती है। उन मैडम साहिबा को सडनली याद आ गया कि दिवाली भी एक फेस्टिवल होती है, मतलब दिवाली नाम का भी कोई फेस्टिवल होता है। तो यस, आप लोगों ने सही अनुमान लगाया, वो और कोई नहीं, हमारी प्यारी डोरमैट मैडम दीपिका मैडम है, फ़ैज़ा बेगम। जी हाँ, उन्हें याद आ गया कि दिवाली नाम का भी कोई फेस्टिवल होता है, जिसमें उन्हें कुछ लोगों को जो उनके घर पे काम करते हैं या फिर घर के बाहर काम करते हैं या फिर दोस्तों को, कलीग्स को फ्रूट्स, गिफ्ट्स, मिठाइयाँ, ये सब कुछ देनी होती है, एक ऐसे ही नॉर्मल गिफ्ट के तौर पे। बिकॉज़ दिवाली बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है हिंदुओं के लिए, स्पेशली नॉट हिंदू, सबके लिए दिवाली बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है और हर धर्म के लोग इसे ज़रूर मनाते हैं। पता नहीं इन लोगों को दिवाली से क्या प्रॉब्लम है कि ये लोग दिवाली सेलिब्रेट ही नहीं करते हैं। तो दीपिका मैडम को याद आ गया कि दिवाली आ रही थी, इस वजह से उन्होंने अपने घर पे काम करने वाली जो भी मेड लोग थी उन सबको गिफ्ट दिया है। बिकॉज़ अधिकतर जो उनके घर पे काम करती हैं वो अधिकतर हिंदू है, इस वजह से उसने उन सबको गिफ्ट दिया। एंड साथ ही साथ अपनी मम्मी को इयररिंग्स खरीदवाने के लिए भी लेके गई, बिकॉज़ उनकी मम्मी तो हिंदू ही है। मैडम साहिबा ने अपना कल्चर चेंज कर लिया, अपना धर्म चेंज कर लिया, लेकिन उनकी मम्मी तो हिंदू ही है। तो उनको दिवाली पे एज अ गिफ्ट देने के लिए उसने अपनी मम्मी को लेकर के गया है एक सोने का नहीं, डायमंड की एक इयररिंग उसने दिलवाई है। एंड साथ ही साथ अपनी प्यारी अम्मी को कैसे भूल जाएगी, तो उनके लिए भी कुछ ख़रीदा है दीपिका मैडम ने। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि सिर्फ एक गिफ्ट दे देने से क्या दिवाली सेलिब्रेशन हो गई। अगर उसकी मम्मी यहाँ पर है तो उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि दिवाली एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है जो उसकी मॉम सेलिब्रेट करती है। अगर वो पुणे में होती अपनी फैमिली के साथ, अपनी सिस्टर्स के साथ में, तो जाहिर सी बात है कि 110% ये कंफर्म है कि उसकी मम्मी बहुत अच्छे से दिवाली की फेस्टिवल सेलिब्रेट करती। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ एक इयररिंग दिलवा दिया गया एंड उनका पूरा दिवाली फ्लॉप कर दिया गया। एंड ऊपर से ना ये मैडम साहिबा कहीं पर दिवाली सेलिब्रेट करते हुए नज़र आई, ना जनाब कहीं पर भी सेलिब्रेट करते हुए नज़र आए। सिर्फ एक प्रॉपर ड्रेस पहन लिया इन लोगों ने, बिकॉज इन्हें स्पॉन्सरशिप करना था, उस ड्रेस का स्पॉन्सर आया था इन लोगों को एंड उसका एक रील्स बना करके इसे अपलोड करना था ताकि इसे पैसे मिल सके। तो सिर्फ पैसों के लिए उस रील को अपलोड किया गया एंड सिर्फ कपड़े का प्रमोशन करने के लिए। अंदर से इनको बिल्कुल भी मन नहीं था कि हाँ वो ऐसा कुछ दिवाली पे करे, लेकिन जस्ट बिकॉज कि अभी ऑडियंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन्हें, स्पेशली नॉट ऑडियंस की वोट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन्हें, इस वजह से मैडम साहिबा ने अपने इस लास्ट वाले व्लॉग में कितनी ने बार हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली कर करके बोला है। अधिकतर लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब भी आप ना किसी फेस्टिवल के बारे में या फिर कुछ भी कॉन्ग्रेचुलेट करना रहे किसी को, तो या तो स्टार्टिंग में करते हो या फिर सब कुछ ख़त्म हो जाता है देन एंड में उस बारे में बात करते हो। लेकिन ये मैडम साहिबा ने ना तो स्टार्टिंग में बोला ना ही एंड में बोला, इसने बीच में इतनी बार दिवाली बोला है, हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली करके 5 से 6 बार लगातार इसने हैप्पी दिवाली बोला है। क्यों? क्योंकि इसे चाहिए वोटिंग, क्योंकि इनके जनाब जो है वो पहुंच गए हैं अभी झलक के शो पे, जो कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। वहाँ पर जनाब चले गए हैं, तो वहाँ पे जो इनकी 3 मिलियंस की जो फॉलोअर्स है, सिर्फ उसकी वोटिंग काउंटिंग से कुछ भी नहीं होने वाला। वो तो आप समझिए कि एक बड़े से ढेर में एक सुई के बराबर है इनके 3 मिलियन फॉलोअर्स। यहाँ पे इन्हें बहुत ही भारी मात्रा में वोटों की ज़रूरत पड़ेगी एंड उन्हीं वोट की वजह से मैडम साहिबा चाहती हैं कि अब दोनों तरफ के लोग इसको देखें, इसको पसंद करें, इसकी नेगेटिविटी, इसके झूठे जो बकवास है उनसे दूर रहें, मतलब उन सबको सच मानने लग जाए। क्योंकि अभी तक मैडम साहिबा ने सिर्फ अपने मुस्लिम कम्युनिटी को, अपने मुस्लिम फॉलोअर्स को अच्छा दिखाने के लिए, उनके सामने अच्छा बनने के लिए उनके अकॉर्डिंग सारा काम किया है।
आप लोगों को ध्यान होगा कि मैडम साहिबा नच बलिए में जब गई थी वहाँ पे इसने बहुत अच्छे से डायलॉग मारा था कि मैं ईद भी मनाती हूँ, दिवाली भी मनाती हूँ। हमारे यहाँ दोनों तरह के पकवान बनते हैं, दीप भी जलते हैं एंड ईद में हम लोग फेस्टिवल भी बनाते हैं। तो मतलब ये सब कुछ इसकी जो ड्रामा थी ये सब कुछ इसने बोला था नच के शो पे। एंड सेम थिंग जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अभी जनाब गए हैं तो वहाँ पे इसे चाहिए वोटिंग। उस वोटिंग के लिए इसने ये सारे जो डायलॉग है ये सब कुछ मारा था नच में भी। एंड अभी भी ये सारे जो डायलॉग हैं अभी भी ये जो बहुत ज़्यादा दिखा रही है ना दिवाली 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 कर करके, वो सिर्फ़ और सिर्फ वोट की वजह से। बिकॉज़ इसके पहले अगर इन लोगों ने जब तक व्लॉग नहीं बनाया था तब तक तो किसी को पता ही नहीं चलता कि इनकी असलियत क्या है। जब से इन लोगों ने व्लॉग डालना शुरू कर दिया है तब से ही लोग जानने लगे हैं कि ये कितने दोगले किस्म के लोग हैं, कि सामने से कुछ और एंड पीठ पीछे कुछ और होते हैं। एंड यही रीज़न है कि अभी एकदम तुरंत पे तुरंत मतलब डे टू डे बाई डे इनका व्लॉग जो है वो आ रहा है। बिकॉज एकदम प्रॉपर वे में, क्योंकि वोटिंग ज़रूरी है एंड वोटिंग के वजह से जनाब आगे जा कर के जीत सकते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं मैडम कि सिर्फ वोट से इंसान नहीं जीतता, उसे मेहनत भी करनी पड़ती है। जिस तरह से आप बिग बॉस में गए थे एंड वहाँ पे आपने जो अपना दोगलापन दिखाया, दो तरह का रूप दिखाया कि अंदर कुछ और एंड बाहर कुछ और वोट के लिए, तो सेम चीज़ यहाँ पे जनाब को करना पड़ेगा कि उसे अपने डांस पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा ज़रूरत से ज़्यादा, तभी जा कर के जनाब को वोट मिलेगा। बिकॉज सिर्फ वोटिंग के आधार पे आप नहीं जीत सकते। पब्लिक अंधी थोड़ी ना है कि आप अच्छा डांस नहीं करोगे एंड जस्ट बिकॉज की वोट की भीख मांगोगे इसलिए आपको वोट दे दे करके जिता देंगे, ऐसे नहीं होती है। तो आप यहाँ पे वोट का भीख मांगने छोड़ करके अपने जनाब पे कंसंट्रेट करें एंड उन्हें बोले कि अच्छे से डांस करें एंड डे बाय डे अपने अंदर प्रोग्रेस लाएं। तब जा कर के हो सकता है कि लोगों से वोट करें एंड आगे चल कर करके जनाब आगे तो क्या ही रंग दिखाएंगे वो तो झलक में देखने को मिल ही जाएगा। तो चलिए बस आज का ये पॉडकास्ट ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ, यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। वेल गाइस, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा एंड मेक श्योर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे।